जिस तरह से रिजल्ट तैयार किया गया है, जब उसके पूरा दिन उनके सामने वोटिंग हुई है, उसके बाद भी अधिकारी ने सीक्वेंस चेंज कर दी। एक अधिकारी कोई सामान्य अधिकारी नहीं था, टीचर है स्कूल का, ब्रिजपाल, उन्होंने अपने पेन से सीक्वेंस चेंज की है। कहीं ना कहीं मंशा ये रही है कि गलत आदमी को लाभ पहुंचाने के लिए उसकी सीक्वेंस मैनुअली चेंज की गई है। नहीं तो जो सीक्वेंस उसमें वोटिंग मशीन में बैलेट पेपर में जो सीक्वेंस ऑलरेडी फीड की गई है, जो गवर्नमेंट ने जिसको बाकायदा प्रिंट किया गया, सभी कैंडिडेट्स के सिंबल्स उसके अंदर थे, सीक्वेंस थी, उन सबको चेंज करने के पीछे ये नहीं कहा जा सकता ये गलती है। गलती तब होती है जब कोई लिखते समय 2 का 3 हो जाए, 4 हो जाए। ये तो नाम ही ऊपर नीचे कर दिया, पूरा ही डाटा चेंज कर दिया कि जो आदमी 1 नंबर पे है उसको सीधा 5 नंबर पे लिखना। तो इससे ये मेरा ये मानना है कि रिकॉर्ड बदनीयत से तैयार किया गया था और उसकी एक बदनीयत की वजह से गांव में विवाद बढ़ा और जो उम्मीदवार थे जिसने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है, उसने बड़ा नुकसान किया। हाई कोर्ट में भी वकील किए, यहाँ भी वकील किए, पेपर वर्क भी किए। इन्होंने अपनी फाइल पर 14 गवाहों को गुजारा, सरकारी गवाहों को, एक एक गवाह को करने में पूरा दिन लगा है और बड़ी एनर्जी इसकी वेस्ट हुई है। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, लड़ाई न लड़ी है आईना दिखाने के लिए, लेकिन 5 साल का पीरियड मिलता है 2022 से नवंबर से। अब आप खुद मान लें कि आज हम अप्रैल खत्म होने को है, मई 2025 में आ गए हैं। 5 साल के लिए सरपंच बनाया जाता है तो वो कहीं ना कहीं लोगों के साथ धोखा भी हुआ है, इतना बड़ा उसने फ्रॉड किया है। जी के चुनाव 2022 में जो हुए थे, कई साल बाद हुए थे। हाँ, चुनाव रुके हुए थे, कई साल बाद हुए थे मेरे ख्याल से। तब उस समय जितने भी उम्मीदवार थे उनका पैसा खूब लगा होगा। हाँ लगा, खूब लगे होगा ना, खूब फीते कटे थे, दबा दब बिल्कुल सर, है ना। उसके बाद जब चुनाव आया तो आपको यहाँ ये सामना करना पड़ा। हाँ फिर ये आगे सर, तो आप तो डबल चक्की से निकल। हाँ ये मान लो डबल या ट्रिपल हो गया मेरा तो। चलो कहना चाहता हूँ, इससे पहले हमारी जो एडीसी यहाँ थी वीना हुड्डा जी, उन्होंने भी इसके बारे में जांच की थी। उनकी जांच रिपोर्ट भी हमने फाइल पे दे रखी है और लिखित में माफीनामा भी ब्रिजपाल जो बूथ नंबर 69 का स्पेशल है उन्होंने यहाँ दे रखा है। और सबसे बड़ी बात एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, माननीय हाई कोर्ट में जब कुलदीप जी ने रिजल्ट को लेकर केस डाला था तो हाई कोर्ट में भी इन लोगों ने बयान दिए थे। जो यहाँ का जो पीओ था 65 का, एआरओ भी जिसको हम कह सकते हैं, जिन्होंने रिजल्ट तैयार किया, तो उन्होंने भी अपने जवाब में खुद लिखित में दे रखा है कि नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। आपको जो पंचायती चुनाव इसराना के गांव बुआना लाखू की उस घटनाक्रम के पीछे ले चलते हैं, जब 69 बूथ पर हंगामा हो गया था और लगातार हंगामे के बाद जो है वहां पर आपत्ति दर्ज कराई गई। लेकिन उन आपत्तियों के बावजूद भी जो शख्स आपके कैमरे पे हैं, इन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी और आज कोर्ट ने आदेश दिए, हाई कोर्ट ने, कि जो वहां चुनाव का रिजल्ट जो आया था उसकी रिकाउंटिंग की जाए। क्या कुछ पूरा मामला है और कहां से इनको लगा और शक हुआ कि क्यों मैं पीछे चला गया। दरअसल में सारी बात जो है, जो वहां के उम्मीदवार हैं उनसे बात करते हैं। भाई साहब, शुभ नाम क्या अपना? मोहित मलिक। मोहित मलिक, क्या मामला था उस दिन, क्या लगा आपको जब रिजल्ट आ रहा था? सर वो बूथ नंबर 69 में उन्होंने हमारे वोट दूसरे कैंडिडेट के सामने लिख दी थी और सीक्वेंस चेंज कर दिया उन्होंने, सिर्फ बूथ नंबर 69 में। तो आपत्ति दर्ज कराई उस टाइम आपने? हाँ आपत्ति दर्ज कराई थी सर, वैसे मौखिक भी कराई, लिखित में भी दी थी। हमारे एजेंट थे जो वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे माहौल ऐसा हो गया, फिर ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए, माहौल खराब होने का। हाँ, तो फिर पुलिस आ गई, डीसी मौके पर पहुँचे थे, उनके साथ यहाँ पर एसडी स्कूल में आए सभी। हम भी यहाँ पे अपने गाँव वाले थे जो, उन्हें हमने वहाँ पे आकर उनको बताई सारी बातें कि मैं ऐसी बात है सर। तो उन्होंने देखा, अपना आकलन करके सब कुछ वीडियो वगैरह देख के, कागज वगैरह देख के, तो उसमें उन्होंने गलती पाई। ब्रिजपाल ने अपने खुद मानना भी, जो हाँ जो वो आरोप थे वहाँ पे, उसने अपने आप गलती मानी, मेरे से मिस्टेक हो गई। लिखित में दी आपको वो गलती? हाँ लिखित में है सर वो। तो फिर उसके बाद भी आपको नहीं वहाँ सरपंच चुना गया? वहाँ पे मेरे को चुन लिया गया सर जब। तो अच्छा, हाँ। फिर उन्होंने अपील डाली? तो उन्होंने अपील डाल दिया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में? तो हाई कोर्ट के आदेश आया, ऑर्डर आया, तो उन्होंने कहा कि उनके अधिकारियों के पास ऐसी पावर नहीं है जो साथ के साथ में ऐसा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी इलेक्शन पिटीशन नीचे सिविल में ट्रिब्यूनल कोर्ट में डालो। तो कितने दिन लग गए अब? सर 2011 वो 2 तारीख 11वें महीने 2022 में इलेक्शन हुआ था, तो 2.5 साल सॉरी हो गया सर, 2.5 साल से। जनरल सीट थी, बीसी थी, एससी? जनरल थी सर। जनरल थी। हाँ।
तो जो उम्मीदवार घोषित हुए थे वहाँ कितना वोटों का डिफरेंट कितना आया? डिफरेंट तो सर ये था 1051 वोट मेरी थी, और जो सा दूसरा था कैंडिडेट उसकी 1000 थी। 1000 वोट। हाँ 51 वोटों से जीती मेरे। तो अभी सरपंच कौन है वहाँ पे? अभी तो सर वही है, कुलदीप। तो काम हो रहे हैं गांव के? काम तो सर क्या बताए क्योंकि देखो दोनों की आपस में कोर्ट में पिटीशन है। हाँ जी, पैटिशन है सर, जो गांव का कार्य है ना उसमें हमको दखलबाजी नहीं। अब कब की लगी है भाई रिकाउंटिंग होगी, क्या डेट मिली है सर और क्या उम्मीद आपको लग रही है? सर उम्मीद तो है अपना जो सच्चाई है वो सामने आ जाए, बस यही। क्या डेट क्या मिली है सर? डेट है सर 7 तारीख है ये, 7/5। अब रिजल्ट मान लो आपके पक्ष में आ गया तो वो फिर दोबारा एक और अपील डाल देंगे? सर अगर उसके मन में खोट होगा, कुछ पाप होगा तो जाएगा वो, अगर इससे भी संतुष्ट नहीं हुआ तो फिर क्या कह सकते हैं हम। तो आपकी ये जो लड़ाई है यहाँ आपने समय भी बर्बाद किया, पैसा भी काफ़ी लगाया, क्यों मतलब लगता है कि भाई मैं क्यों सरपंच बनूं, क्या था? सर ये बात सिर्फ सच्चाई के लिए है, मैं ये सच्चाई दबी नहीं रह जाए। गांव में किस तरह का आपको लगता है कि आपको कह रहे हैं कि भाई आप सरपंच आप ही हो, कुछ कैसा माहौल है गाँव का इस तरह? सर अभी मैं 24-25 साल का हूँ, अभी बैठा हूँ। गांव में हमारा खेल कूद का गांव है, बहुत खिलाड़ी है हमारे गांव में, बहुत निकल है, बॉक्सिंग कबड्डी कुश्ती सब, हर तरह के शिक्षा में भी सब, हर क्षेत्र में आगे है हमारा। चलो रिकाउंटिंग में अगर आपके पक्ष में फैसला आ जाता है तो गांव के लिए जल्दी से ये बताओ कि क्या कुछ करने वाले हो? सर गांव के लिए तो बहुत कुछ करना है मेरे को, सारे सारे अरमान अंदर ही रह गए अभी, तो जितना टाइम मिलेगा उसमें पूरी कोशिश करूंगा मैं तो अपना जितना उसके गाँव का। वैसे सरपंच के चुनाव 2022 में जो हुए थे कई साल बाद हुए थे, हाँ चुनाव रुके हुए थे, कई साल बाद हुए थे मेरे ख्याल से, तब उस समय जितने भी उम्मीदवार थे उनका पैसा खूब लगा होगा। हाँ लगा, खूब लगे होगा ना, खूब फीते कटे थे दबा दब दबा दब दब, बिल्कुल है सर। ना? उसके बाद जब चुनाव आया तो आपको यहाँ ये सामना करना पड़ा, हाँ फिर ये आगे सर, तो आप तो डबल चक्की से निकल। हाँ ये मान लो डबल या ट्रिपल हो गया मेरा तो। चलो इस पूरे मामले में एडवोकेट बलराम सिंह खरब क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आप सुने। उसकी शाम को जैसे ही गिनती पूरी हुई, गिनती पूरी होने के बाद जब रिजल्ट दिखने लगे ना मैनुअल तरीके से, रिजल्ट लिखते समय जो बूथ नंबर 69 का जो पीठासीन अधिकारी था ब्रिजपाल, उसने मैनुअल में जो सीक्वेंस थी कैंडिडेट की बैलेट यूनिट के मुताबिक ना लिख के आगे पीछे लिख दी, जिसके वजह से एक कैंडिडेट की वोट दूसरे कैंडिडेट के सामने जा लिखी गई और रिजल्ट था जो वो गलत तैयार हो गया, जिसकी विरोध किया गया। विरोध करने के बाद अधिकारियों ने जांच की और जांच करने के बाद ये सामने आया कि भाई जो बैलेट यूनिट के मुताबिक वोट ना लिखकर सीक्वेंस चेंज करके रिजल्ट लिख दिया है, उसकी वजह से गलत आदमी को विजेता उम्मीदवार घोषित किया गया, सरपंच गलत बना दिया गया। तो फिर उसके बाद जो गलत था उसको कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद रिजल्ट जो चेक करा, चेक करने के बाद उन्होंने सही आदमी सही उसको उम्मीदवार को विजेता घोषित करा। और उस समय उनके क्या था, उन्होंने जब ये वोटिंग मशीन चल रही थी, उन्होंने जब ये काउंटिंग कर रहे थे तो उसकी वीडियोग्राफी कर रखी थी। उस वीडियोग्राफी की जो काउंटिंग थी उस काउंटिंग के आधार पर उन्होंने चेक करके दोबारा जारी करा था, जिसके लिए उन्होंने बाद में हाई कोर्ट में उस रिजल्ट को चैलेंज कर दिया और हाई कोर्ट ने कहा कि एक बार रिजल्ट गलत भी तैयार हो गया है तो उसी अधिकारी को दोबारा से रिजल्ट ठीक करने का अधिकार नहीं है। तो हाई कोर्ट ने कहा कि इसके लिए आपको नीचे ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, जज के पास डालना पड़ेगा। तो हाई कोर्ट के आदेश के बाद नीचे कोर्ट में मुकदमा डाला गया और यहाँ हमने सारे सबूत थे, एक एक सबूत को फाइल पर गुजारा। तो उसके बाद जज साहब ने ये मान्या रिकॉर्ड का अवलोकन करके गवाहों को देख के कि भाई ये वाकई जब चुनाव का रिजल्ट तैयार करे थे मैनुअली, मशीन तो ठीक है लेकिन जो मैनुअली तैयार कर रहे थे उसके अंदर रिजल्ट गलत तैयार हो गया है। और जज खुद अपनी संतुष्टि के लिए चाहता है कि भाई इस बूथ की, खासकर जिस बूथ की गलती हुई है, कि दोबारा से गिनती कराई जाए। और अब कोर्ट ने आदेश किए हैं कि भाई डीसी साहब की निगरानी में, दोनों कैंडिडेट की निगरानी में, ये किसी अपने एजेंट को किसी उसको ले जाना चाहे उनकी निगरानी में दोबारा से बूथ नंबर 69 की गिनती होगी और गिनती की जो वीडियोग्राफी कराई जाएगी वो जज साहब के सामने पेश करनी है। अभी तक जज साहब ने इतना आदेश कराया कि दोबारा से रिकाउंटिंग कराई जाए। जब ये रिकाउंटिंग की जो डिटेल है डीसी साहब वहाँ जमा करा देंगे बतौर इलेक्शन ऑफिसर, तो उसके बाद जज साहब इसका आगामी फैसला करेंगे। उसके आधार पर ये तय कर पाएंगे कि विजेता कैंडिडेट कौन है, सही वोटे किसके हक में लोगों ने सरपंच बनाने की डाली है
और अधिकारियों ने कितनी बड़ी गलती की है कि भाई जो आदमी विजेता नहीं था, गलत रिजल्ट तैयार करके सीक्वेंस चेंज करके गलत आदमी को जो गलत रिजल्ट तैयार किया है उसके बारे में कोर्ट अपने लेवल पर कार्रवाई करेगी। ये श्री महेंद्र सिंह एडिशनल सिविल जज हैं जो सीजीएम है, तो उनकी कोर्ट में मामला भी पेंडिंग है। 9/5 इसमें लगी हुई है। इसमें जो अधिकारी ने जानबूझ करके गलती की है या फिर गलती से गलती हुई? जिस तरह से रिजल्ट तैयार किया गया है, जब उसके पूरा दिन उनके सामने वोटिंग हुई है उसके बाद भी अधिकारी ने सीक्वेंस चेंज कर दी। एक अधिकारी कोई सामान्य अधिकारी नहीं था, टीचर है स्कूल का, ब्रिजपाल, उन्होंने अपने पेन से सीक्वेंस चेंज की है। कहीं ना कहीं मंशा ये रही है कि गलत आदमी को लाभ पहुंचाने के लिए उसकी सीक्वेंस मैनुअली चेंज की गई है। नहीं तो जो सीक्वेंस उसमें वोटिंग मशीन में बैलेट पेपर में जो सीक्वेंस ऑलरेडी फीड की गई है, जो गवर्नमेंट ने जिसको बाकायदा प्रिंट किया गया, सभी कैंडिडेट्स के सिंबल्स उसके अंदर थे, सीक्वेंस थी, उन सबको चेंज करने के पीछे ये नहीं कहा जा सकता ये गलती है। गलती तब होती है जब कोई लिखते समय 2 का 3 हो जाए, 4 हो जाए। ये तो नाम ही ऊपर नीचे कर दिया, पूरा ही डाटा चेंज कर दिया कि जो आदमी 1 नंबर पे है उसको सीधा 5 नंबर पे लिखना। तो इससे ये मेरा ये मानना है कि रिकॉर्ड बदनीयत से तैयार किया गया था और उसकी एक बदनीयत की वजह से गांव में विवाद बढ़ा और जो उम्मीदवार थे जिसने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है उसने बड़ा नुकसान किया। हाई कोर्ट में भी वकील किए, यहाँ भी वकील किए, पेपर वर्क भी किए। इन्होंने अपनी फाइल पर 14 गवाहों को गुजारा, सरकारी गवाहों को, एक गवाह को करने में पूरा दिन लगा है और बड़ी एनर्जी इसकी वेस्ट हुई है। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, लड़ाई न लड़ी है आईना दिखाने के लिए, लेकिन 5 साल का पीरियड मिलता है 2022 से नवंबर से। अब आप खुद मान लें कि आज हम अप्रैल खत्म होने को है, मई 2025 में आ गए हैं। 5 साल के लिए सरपंच बनाया जाता है तो वो कहीं ना कहीं लोगों के साथ धोखा भी हुआ है, इतना बड़ा उसने फ्रॉड किया है। और कानून में ये भी प्रावधान है, इस तरह कर्मचारी कोई फ्रॉड करता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए कोर्ट के पास पूरे अख्तियारात हैं। वकील साहब, कितना डिफरेंट रहा 1 नंबर पे जो सरपंच रहे और 5 नंबर पे आप बता रहे हो, उसको दिखाएं, दोनों के बीच में कितना डिफरेंट? 137 वोट और 254 वोट। जो विजेता कैंडिडेट इन्होंने गलत डिक्लेयर किया उसको 137 वोट आई हुई थी और जिसको हराया उसकी 254 वोट आई हुई थी। इसकी 254 वोट मोहित की, कुलदीप के नाम के सामने लिख करके इन्होंने बहुत बड़ी धांधली करने का काम किया। ये भी उस बूथ की है जहाँ का खुद का बूथ है मोहित का, जहाँ इनको पता था कि मोहित की यहाँ वोटें ज्यादा आनी है, ये जानते हुए भी कि मोहित का अपना बूथ है इसमें ज्यादा वोटें आनी है, उस मार्जिन को खत्म करने के लिए इसकी बूथ की सारी वोटें उसके नाम लिख दी गई। ये नहीं है कि किसी वैसे हुआ सहबस हुआ, अभी पूरे गांव में रैंडमली किसी के वोट क्या आएंगी नहीं आएंगी, पर ये पता होते भी ये बूथ मोहित का है, अपने परिवार का बूथ है, अपने उसका समुदाय का बूथ है, उसकी वोटें इन्होंने चेंज की है। कहीं ना कहीं बड़ी मंशा इन लोगों की रही है गलत तरीके से चुनाव का रिजल्ट तैयार करने की। तो रिकाउंटिंग की कोई डेट? रिकाउंटिंग की डेट जज साहब ने ऑलरेडी फिक्स की है, जो 7/5/2025 को रिकाउंटिंग के लिए तिथि मुकर्रर की है और 7/5 को रिकाउंटिंग करके उसके वीडियोग्राफी करके उसका रिजल्ट जो भी है उस बूथ का वो कोर्ट में जमा कराना। उसके बाद 9/5/25 को जज साहब देखेंगे कि भाई ये किस तरह से हमारे आरोप जो थे कि भाई गलत रिजल्ट तैयार किया है, क्या वाकई मशीनों में ऐसी के साथ ऐसी गड़बड़ हुई है कि मशीन में वोट कुछ है और मैनुअली कुछ है। उसी के आधार पर आगामी रिजल्ट तय होगा कि भाई इनमें से जो हमारे आरोप है वो सत्य है या जो उन्होंने रिजल्ट तैयार किया था वो सत्य है। लेकिन रिकॉर्ड का जो प्रथम दृष्टया है, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, इससे पहले हमारी जो एडीसी यहाँ थी वीना हुड्डा जी, उन्होंने भी इसके बारे में जांच की थी, उनकी जांच रिपोर्ट भी हमने फाइल पे दे रखी है और लिखित में माफीनामा भी ब्रिजपाल जो बूथ नंबर 69 का स्पेशल है उन्होंने यहाँ दे रखा है। और सबसे बड़ी बात एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, माननीय हाई कोर्ट में जब कुलदीप जी ने रिजल्ट को लेकर केस डाला था तो हाई कोर्ट में भी इन लोगों ने बयान दिए थे, जो यहाँ का जो पीओ था 65 का, एआरओ भी जिसको हम कह सकते हैं, जिन्होंने रिजल्ट तैयार किया, तो उन्होंने भी अपने जवाब में खुद लिखित में दे रखा है कि हमारे से गलती हुई है। अधिकारी ये बात मान चुके हैं हमारे से गलती हुई है, ये सिर्फ हमारा आरोप नहीं है कि भाई रिजल्ट में ये गड़बड़ की है, उन्होंने खुद भी माना, हाई कोर्ट में भी माना, नीचे भी माना। अब वो दूसरी पार्टी का चूंकि ये कहना था कि भाई अधिकारी जो माफीनामा दे रहे रिकॉर्ड से बाहर जाके ना दे, इसलिए रिकॉर्ड से ही बात हो, तो हाई कोर्ट की बात को ध्यान में रखते हुए जो नीचे भेजा गया था, इस कोर्ट ने दोबारा से जो रिकाउंट का फैसला करा है वो बहुत बढ़िया और सराहनीय फैसला किया है। इसमें किसी पक्ष की बात नहीं है, इसकी रिकाउंटिंग के आधार पर यह तय होगा कि सरपंच कौन बनेगा या वाकई किसके हक में वोट थी या गड़बड़ हुई नहीं हुई। आपने अभी तक जितने भी इसमें सबूत इकट्ठे किए हैं, क्या लगता है आपको कि जब रिकाउंटिंग होगी तो जो फैसला है? मैं तो पहले दिन से ही इतना अपने आप को श्योर करके चला था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एक एविडेंस होती कोर्ट में, जब प्रथम दृष्टया जिसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एविडेंस, हमारे से पहले तो हाई कोर्ट जा चुकी सर,
सिविल कोर्ट में या लोअर कोर्ट में तो बाद में आई है। हाई कोर्ट भी इस बात पर संज्ञान ले चुकी है कि इस तरह के डॉक्यूमेंट जो इन्होंने तैयार किए हैं, रिजल्ट एक बैलेट यूनिट है, उस बैलेट यूनिट से बाहर जा करके सीक्वेंस में जो 5 नंबर पे बंदा है उसको चेंज कर दिया, जो 1 नंबर से 5 में कर दिया है। बाकी जो और भी पीओ थे सर, 65 से 70 तक बूथ थे गाँव उसमें बुआना लाखों में, उनके तो रिजल्ट तैयार कर रखे उन्होंने बैलेट यूनिट के हिसाब से, यानी कि जो कंप्यूटर में सिंबल्स और नेम के हिसाब से। इनके बूथों वालों ने उनका नेम और सिंबल दोनों चेंज कर दिया। तो इसलिए ये बड़ी गड़बड़ है, धांधली जो पकड़ी गई है, ये वैसी सह बस कहने वाली बातें नहीं है। इन्हीं के कंट्राडिक्टेड जो रिकॉर्ड खड़ा है, जो बूथ नंबर 69 को छोड़ दें हम, उसके अलावा दूसरे बूथ है 66 है, 67 है, 68 है, 70 है, 71 है, उन लोगों ने भी रिजल्ट सही तरीके से तैयार करके उन लोगों को भी, उन अधिकारियों को भी हमने गवाह करा सर। इसमें इस केस में ज्यादातर जो अधिकारी हैं सारे सरकारी अधिकारी जिन्होंने गवाही दी है, जिन्होंने अपनी गलती को माना, पर उन्होंने अपने उस बयान में कहा ये मानवीय भूल है, क्लैरिकल त्रुटि है। क्लैरिकल त्रुटि में सिर्फ अंक की गड़बड़ हो सकती है, भाई 12 की जगह 13 लिखा जा सकता है, 14 लिखा जा सकता है, 15 लिखा जा सकता है, लेकिन जहाँ पूरा चार्ट ही चेंज करना, 1 नंबर को 5 पे डालना, उस जो ये जान के भाई इसका घर का बूथ है, परिवार का, समुदाय का बूथ है, उसके बाद भी उसको चेंज करना, ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ये दर्शाता है कि निजी लाभ पहुंचाने के लिए पद का दुरुपयोग करके बड़ी फेर किया गया है। वो तो गांव के लोग थे इस बात को लेकर ज्यादा ही अग्रेसिव हुए कि भाई मोहित अपने बूथ में कैसे हार सकता है, इसके अपने बूथ में इसकी 7 वोट कैसे आ सकती हैं, इसके परिवार की वोट ही इन्होंने अपने बयान में कहा था कि हमारे परिवार की, खुद जो मेरा परिवार 25 वोट तो उसकी है, और जो हमारा समुदाय है उसकी तो हमारी 100 से ऊपर वोट है। उस सब के बाद उसी आधार पर इन्होंने गड़बड़ को पकड़ा था कि भाई हमारे समुदाय, हमारे परिवार, हमारे बूथ में हमारी 7 वोट, इससे बड़ी गड़बड़ कहीं हो नहीं सकती। मुगिल साहब 2.5 साल का लंबा समय होता है, इसके इसमें 2.5 साल तो निकल गए, पंचायत का जो वो है 2.5 साल बाकी है, कहाँ इतनी लेट हुआ जी, कैसे क्या रहा? हाई कोर्ट में 2022 से 2024 तक ये चलता रहा। पहले टाइम हाई कोर्ट में ही लगा। हाई कोर्ट ने 3 महीने का टाइम बाउंड किया था और 5/3/2024 का फैसला था। उसके बाद जितना भी हाई कोर्ट वाले फैसले के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के टाइम को बढ़ा करके 4 महीने कर दिया था। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जज साहब के पास या वर्कलोड हो सकता है, जज साहब ने उस टाइम से बाहर जाके ये आके अब जाके रिजल्ट दिया है, लेकिन समय लोअर कोर्ट में ज़्यादा रहा है। कि कहीं ना कहीं समय इसमें लीगल प्रोसेस में लगा है। एक गवाह को करने में पूरा 1-2 तारीख लगी। 14 गवाह इन्होंने कराए हैं और 6-7 गवाह उन्होंने कराए हैं। रिकॉर्ड भी हम पूरा लेके आए हैं। तो जब न्याय दिलाने के लिए जो पेपर वर्क है, कहीं ना कहीं उसमें समय लगा है कि उसको कंप्लीट करने के लिए कोर्ट में डॉक्यूमेंट के हिसाब से फैसला होना है, किसी ओरल एविडेंस पे जबानी पे नहीं होना। क्या नाम क्या है? मेरा नाम बलराज खन्ना। अगला चुनाव रखेंगे भैया, अगर इसी जनरल में आती है तो दोबारा ये तो आपका जो है पूरा जो ये ऐसे ही चला जाएगा, ऐसा लग रहा है। अगले बार फिर दोबारा चांस लेने की कोशिश करेंगे? सर गांव वाले से देखेंगे, अगर गांव कहेगा फिर से मौका देगा तो जरूर। कितनी टोटल वोट? हमारे गांव में सर 6000 पुलिस वोट है। कितनी उस दिन टोटल पड़ी थी इसमें से? उसमें पड़ी थी उस टाइम 3767 वोट। उम्मीदवार कितने थे? उम्मीदवार थे सर 7 थे। 7। क्या नाम बताया अपना? मोहित मलिक। मोहित मलिक ने लंबी लड़ाई लड़ी है और लड़ाई लड़ने के बाद इनको अब जो रिकाउंटिंग की डेट मिली है, उसके बाद क्या फैसला आएगा, अगला पक्ष जो है वो क्या कुछ करेगा, ये सब भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल जो मोहित है उनके मन में है कि मैं गांव के लिए जो मैंने ख्वाब देखे हैं, जो अरमान बुने हैं, जिनके लिए मैं इस चुनाव में खड़ा हुआ था, वो सब मैं पूरे करूं। हालांकि जो है समय थोड़ा रह गया, लेकिन इस समय में ऐसा लगता है कि वो जो उनके सपने हैं उनको ज़रूर साकार करेंगे। वीडियो को शेयर करें और बताएं कि मोहित ठीक है, तो दूसरा पक्ष जो गांव का है, जो बार बार जो अपनी जो है अपील डाल रहा है, हालांकि रिजल्ट पता है, मोहित ने बताया, लेकिन आपकी अपनी क्या राय है, इसको लेकर आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें। नमस्कार, जय हिंद।